नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर एवं आने वाले वर्ष 2021 के राशिफल के अनुसार प्रत्येक राशि पे इसके क्या परिणाम, क्या शुभ, क्या सावधानियां रह सकती हैं, उसके ऊपर एक छोटी चर्चा हमने ज्योतिष के ऊपर आप लोगों के साथ आरंभ करने का वचन लिया था और उसी को पूरा करते हुए अब हम इसका दूसरा खंड एक एक करके खंड बना रहे हैं। मेष राशि के ऊपर हमने चर्चा आरंभ करी थी। जब चर्चा पूर्ण हो जाएगी तो इसमें और कई प्रकार के जो संबंधित उपासनाएं, लाभ आदि इत्यादि दिए जा सकते हैं, वो आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे। आज हम वृषभ राशि से इसका आरंभ करते हैं। वृषभ राशि क्या कह रही है? वृषभ एक वैसे तो प्रजनन की राशि है, उत्पाद की राशि, आगे बढ़ने की राशि है, किंतु वृषभ खेती की, जमीन का और ग्रामीण राशि भी इसको बताया गया है। पूरे वर्ष लगभग वृषभ राशि के अंदर राहु का रहना एवं कई प्रकार से जिद और हट को बताता है। खैर, अभी हम वर्तमान वातावरण में वृषभ राशि के फलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वृषभ राशि का जो आगमन है वो अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, अच्छी है और काफी लाभकारी है। भाग्य में उदय होना और विदेश से लाभ मिलना, ऐसा इसके अंदर बहुत ही सूक्ष्म गणना के अनुसार प्राप्त हो रहा है। साथ ही इसमें लंबी यात्राओं से भी लाभ दिखाई देता है एवं पिता को लेके थोड़ी सी मानसिक चिंताएं भी दिखाई देती हैं। अब एक तरफ या एक दिशा में इसमें भाग्य की शुरुआत हो रही है, यात्राएं बन रही हैं, व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं पिता के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके विशेष ध्यान रखने का भी इसमें योग आ रहा है। ऐसा क्या करें जिससे कि पिता को लेके हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पिता हैं, उनको किसी भी प्रकार की आपदाएं, परेशानियां ना आए, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारे व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, लगातार निरंतरता से इसमें लाभ प्राप्त हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हमने आपसे बोला ही था कि आप लोगों के साथ जो अगली चर्चा होगी उसमें खंड के अनुसार आपको ये भी बताएंगे कि क्या करें और क्या इसमें लाभकारी रहेगा, किस प्रकार से। जैसे कि वृषभ राशि का जो उदय है और जो इस वर्ष की जो शुरुआत है, उनके लिए भाग्य लेके शुरुआत करें तो इसमें धर्म क्षेत्र के अंदर जहां हम लोग अपनी पूजा, मानसिक पूजा, आराधना, ईश्वरीय पूजा करते हैं, उसके अंदर सेवा का दान देने से लाभ होने के संकेत दिखाई देते हैं। एवं इसके साथ साथ श्रम का दान भी वहां करना चाहिए। ऐसे किसी धार्मिक स्थान में जाके थोड़ी अपनी सेवा कीजिए धर्म के लिए और ईश्वरीय प्रचार के लिए लाभ भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें दूसरा जो खंड आ रहा है, ऐसी वस्तुएं दें जिनसे श्रम करने वाले लोगों को लाभ हो। अर्थात वहाँ अगर धर्म क्षेत्र के आसपास कोई मेहनत करने वाले, श्रम करने वाले वहाँ पे लोग, जनमानस विद्यमान है, तो उनको आप चप्पल का दान कर सकते हैं जिससे उनके पाँव में किसी भी प्रकार का चोट ना लगे। इसी के साथ साथ उनको आप जूते का भी दान कर सकते हैं, उनके आकार के अनुसार कितना उसका जो है आकार है, उसका अंक कितना है, उसके अनुसार उसको दान कर सकते हैं। साथ ही धार्मिक पुस्तकों का दान करने से भी इसमें काफी लाभ रहेगा। लाभ किस संदर्भ में रहेगा? पिता के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का जो एक ध्यान रखने का वो है, उससे आपका जो ज्यादा परेशान ना हो, उसके लिए इसका प्रयोग को बताया गया है। अगर देखें तो साल की शुरुआत अच्छी है, भाग्योदय के साथ शुरुआत रहेगी, किंतु अगले खंड में जाते ही इस वृषभ राशि के लिए संतान के कारण से कोई मानसिक उलझने या मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कैसी समस्याएं हो सकती हैं? मेरे बच्चे किस प्रकार से प्रगति करेंगे,
मेरे बच्चे को कैसे किसी जगह पे प्रवेश मिलेगा, कहाँ पे वे पढ़ेंगे, कैसा उनका जीवन रहेगा। इस प्रकार से वृषभ राशि के लिए संतान को लेके मानसिक व्यथा दिखाई देती है। साथ ही इसमें गले का भी ध्यान रखने का योग आ रहा है, अर्थात हमारा जो ये स्वास्थ्य तंत्रिका प्रणाली है इनका विशेष ध्यान रखें। तो वैसे तो ये संक्रमण काल ही है, तो इसमें ईश्वर ने चाहा तो अगले साल ये सब नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा गले से संबंधित अपने विशेष ध्यान इसमें रखना चाहिए। और इसके अंदर अगर कहा गया है तो क्या ऐसा हम करें जिससे कि किसी भी प्रकार का हमें हानि ना हो, तो उसके लिए हरे फलों का दान इसमें करने से हानि से बचा जा सकता है। साथ ही इसमें एक और भी थोड़ा सा ध्यान रखने का विषय आ रहा है, स्वयं का जो धन है वो किसी दूसरी जगह जाके अटक सकता है, उसके लिए विशेष ध्यान रखें। शिक्षा में थोड़ा ध्यान लगाएं, शिक्षा से जो मन है वो भी इस समय में भटक सकता है। अगर वृषभ राशि के लिए पहला खंड थोड़ा अच्छा था, लेकिन फिर भी पिता के साथ थोड़ा पिता के स्वास्थ्य को लेकर सचेतता बढ़ती गई। दूसरे खंड में आते ही उनके संतान के कारण से किसी चिंता का विषय बनता है, लेकिन इसको हम सकारात्मक कैसे करें। हरे फलों का दान दीजिए, एवं हो सके तो जो गूढ़ रहस्य हैं किसी भी पाठ के, वो ईश्वरीय पाठ के हो सकते हैं, आपकी जिज्ञासा के हो सकते हैं, जो गूढ़ विषय हैं उनको पढ़ने की, उनको शिक्षित करने की, उनको दीक्षित करने की प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका जो ऊर्जा का स्तर है वो किसी दूसरी जगह दूसरे दिशा के अंदर बहने लग जाए। जिससे देखिए जीवन के अंदर ये तो निर्धारित है कि जो दशाएं कह रही हैं वो ऊपर या नीचे, आगे या पीछे जरूर देखा गया है, किंतु हम एक अच्छा देवज्ञ या एक ज्योतिषाचार्य या आप या हम क्या इसमें कर सकते हैं जिससे कि कोई हानि ना हो। ऊर्जा के प्रभाव को दूसरी दिशा में थोड़ा सा मोड़ देना चाहिए, उससे उसके ऊर्जा का जो दुष्परिणाम है वो काफी हद तक बचा जा सकता है। इसमें हमने बताया कि गूढ़ विषयों को पढ़ने की, जटिल विषयों को पढ़ने की चेष्टा करें तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। तीसरे खंड में जाके जीवन साथी से और व्यापारिक साझेदारी के लिए थोड़ा सचेतता बरतता है। ये इनको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसके लिए उनको चींटियों के लिए बूरा जो मीठा होता है, बूरा विशेषकर खांड या बूरा चींटियों के लिए डालना चाहिए। जहाँ पे भी चींटियां पेड़ों के आसपास होती हैं वहाँ पे इसको डालने से इनमें लाभ मिलेगा। अगले खंड में जाके पुरानी संपत्ति को पुनः निर्माण करने के योग बनते हैं, अर्थात हमारे पास अगर कोई पुरानी संपत्ति है तो उसको रिफॉर्म करके दोबारा से पुनः निर्माण के योग बनते हैं और उसे भवन के निर्माण के भी योग बनते हैं। साथ ही इसमें माता के स्वास्थ्य के लिए फिर दोबारा से एक सचेतता बरती गई है। देखिए वृषभ राशि के साथ एक पल थोड़ा अच्छा आ रहा है तो दूसरा पल थोड़ा सावधानी पूर्वक आ रहा है। सावधानियों में कोई किसी प्रकार का नुकसान ना रहे, उनको किसी प्रकार की हानि ना हो, उसके लिए हम एक एक करके आपको इसमें परिहार और उपाय भी इसके अंदर बता रहे हैं। पुरानी संपत्ति को पुनर्निर्माण के इसके अंदर योग आते हैं। इसके अंदर शक्कर या गुड़ का दान करने से काफी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार फिर हम अगले खंड में बढ़ते हैं तो यात्राएं बनने का योग दिखाई देता है और नए सहयोगियों के साथ कार्य करने का भी योग दिखाई देता है। कोई बहन भाइयों के द्वारा काफी सहयोग भी नजर आता है। आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। इसमें यहाँ पे एक फिर पुनः दोबारा एक अच्छा योग बन रहा है। इसमें क्या करना चाहिए, दूध का जो दान है वो कर सकते हैं। उनको जो ऐसे पशु हैं जो अर्थात हमारे जो रक्षा करने वाले पशु होते हैं, कुत्ते वगैरह, उनके लिए आप चाहें तो दूध उनके लिए डाल सकते हैं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रख के करिएगा, ऐसा ना हो कि आप उन्हें डालें और वो आप ही के पीछे काटने के लिए दौड़े। तो किसी भी प्रकार से दूध का दान भी किया जा सकता है। ये शास्त्र के संबंध है। दूध से संबंधित अन्य पदार्थ भी दान किए जा सकते हैं, जैसे कि आप कोई दही का पैकेट या फिर किसी खोए का सामान या फिर किसी दूध से संबंधित कोई पदार्थ भी इसमें आप किसी भी व्यक्ति को दान कर सकते हैं। इसमें काफी आपको लाभ मिलेगा। एवं अगर दूध से संबंधित पदार्थ नहीं दान कर पा रहे हैं तो चावल से संबंधित पदार्थ आप अपने
गरीब स्त्री को, निर्धन स्त्री को दान कीजिए, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। इसके बाद फिर जो अगला खंड बन रहा है, इसके अंदर किसी वस्त्र के द्वारा, किसी पोशाक के द्वारा लाभ प्राप्त होने के संकेत दिखाई देते हैं। अब आप ये समझे वस्त्र के द्वारा लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। मैं जब ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा मेरे ब्रह्मलीन गुरुजी से जब मैं बैठा करता था उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि एक संदर्भ आया कि वस्त्र के द्वारा लाभ मिलेगा। अब यहाँ वस्त्र के द्वारा लाभ कैसे लिया जा सकता है, दो चीजें इसके अंदर कही जा सकती हैं। एक, ऐसा व्यक्ति वस्त्र का कार्य करे, अर्थात परिधान, ड्रेस, पोशाक आदि इत्यादि का कार्य करे, कपड़ों का काम करे। या कई बार ऐसा भी देखा गया है किसी खास वस्त्र के कारण से, जैसे कि आप ये समझिए एक वर्दीधारी व्यक्ति है, वो अपनी वर्दी के अनुसार ही उसकी समाज के अंदर मान्यताएं बनी हुई हैं। वो वर्दीधारी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक चिकित्सक भी हो सकता है, एक सुरक्षा कर्मचारी भी हो सकते हैं, एक अधिवक्ता भी हो सकते हैं। तो इसमें वर्दी के कारण से, पोशाक के कारण से लाभ दिखाई देता है, ऐसा इसके अंदर इंगित हो रहा है। इसमें क्या करना चाहिए, इससे और लाभ मिल जाए और किसी भी प्रकार का जो वो लाभ है वो और कई मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाए। बूंदी का और प्रसाद का जो है ना इसमें दान किया जाता है, अर्थात कोई भी तला हुआ भोजन, विशेषकर मीठा तला हुआ भोजन चींटियों के लिए डाल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई जनमानस इसको इतनी जल्दी लेगे या ना ले, उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो, तो चींटियों के लिए भी शास्त्र सबसे अच्छा उपाय इसके अंदर कहता है। इसके उपरांत धन प्राप्ति अत्यधिक बनेगी, इसके अंदर संशय नहीं है, किंतु साथ ही निर्णय लेने में बड़ी जटिलता उत्पन्न होगी। धन प्राप्ति तो हो रही है, मैं इस माध्यम से धन लूं या इस माध्यम से धन लूं, यहाँ पे एक असमंजस की स्थिति में आप उलझने लग जाएंगे, किंतु फिर भी धन प्राप्ति तो होता ही है इसके अंदर। इसमें क्या करना चाहिए जिससे लाभ हमें अत्यधिक मिले, इसके लिए हमको निर्धन व्यक्ति के लिए चटाई का, कंबल का दान देना चाहिए। चटाई वो जिसको बिछा के अपना थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सके, कंबल अर्थात जिसके द्वारा वो अपने लिए उसका इस्तेमाल कर सके किसी भी प्रकार से, इसलिए उससे इसको काफ़ी लाभ मिलता नजर आ रहा है। अंतिम खंड में जाके अगर हम देखें तो साल के अंत होते होते इसमें फिर पुनः दोबारा से लाभ के संकेत दिखाई देते हैं, क्षमा कीजिएगा कुछ क्षण के लिए, लाभ के संकेत दिखाई देते हैं, किंतु साथ में पिता के स्वास्थ्य को लेकर फिर दोबारा से सचेतता बरतनी चाहिए। अगर हम इसमें सारे खंड को निकालें तो ये साल औसत मध्यम है, बहुत किसी प्रकार की आपदा तो इसमें नहीं है, फिर भी हमें जहाँ जहाँ पे इसमें ऐसा लगा कि इन चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमने आपको इंगित किया, संकेत दिया। साल के अंदर अत्यधिक लाभ लेना चाहते हैं, इतना कई बार क्या होता है कि किसी समस्या से ही उसके निदान मिलना भी प्रारंभ हो जाता है। ज्योतिषी को या किसी भी व्यक्ति विशेष को जो किसी खास या विशेष सेवाओं में लगे, उनको अपना ध्यान उस जगह पे केंद्रित करके अपना कार्य करना चाहिए जहाँ से लाभ की अत्यधिक प्राप्ति हो सकती है। जीवन में त्रुटियां, परेशानियां, समस्याएं तो सबके साथ जुड़ी हुई हैं, किंतु कहीं कहीं जीवन के अंदर वो विशेष दिशा भी तो है जिससे लाभ मिल सकता है। इस साल को अगर वृषभ राशि वाले अत्यधिक लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें क्या है कि श्रम से लाभ प्राप्त होता है और लगातार निरंतरता से मेहनत करने से इसमें लाभ प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। साथ ही ज्योतिषीय परिहार के रूप में, ज्योतिषीय उपाय के रूप में ऐसी वस्तुएं जिनमें लोह तत्व अर्थात जिनमें आयरन ज़्यादा होता है, ऐसी वस्तुएं दान देने से, जैसे आयरन में यहाँ पे आप ये मत समझिए कोई लोहा दान देने के लिए कहा गया है, जिनके अंदर लोह तत्व ज़्यादा होता है, जैसे चना हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, ऐसी वस्तुओं के अंदर लोह तत्व अच्छा होता है और इनसे आयरन व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर, देह के अंदर, हमारे तन के अंदर आता है तो शक्तिवान बढ़ता है। तो ऐसी वस्तुओं को श्रमजीवी लोगों को, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, अगर वो दान ले सकते हैं तो उनका दान देने से इसमें अत्यधिक लाभ रहेगा। इसी प्रकार से हमने वृषभ राशि के ऊपर आप लोगों से चर्चा साझा करी। इसमें मुख्यतः शनि के बीज मंत्र से जीवन के अंदर
वर्ष 2021 में लाभ प्राप्ति के संकेत है। यंत्र मंत्र मुक्तामणि, ऐसे पराशर ऋषि 3 चीजें बताते हैं कि यंत्र से, मंत्र से, मुक्तामणि से। यंत्र अर्थात है कि टूल्स के द्वारा, हमारे औजार के द्वारा, उपकरणों के द्वारा। उपकरण इसमें क्या है? श्रम एक प्रकार का उपकरण है कि आप जितना इसमें मेहनत करेंगे, जितना अत्यधिक श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। मंत्र क्या है? निरंतरता से अपने आप को प्रगतिशील बना के रखिए और ऐसे लोगों से देख के प्रेरणा लीजिए जो लोग मेहनत और श्रमजीवी हैं। यंत्र मंत्र मुक्तामणि, मुक्तामणि में कोई आपने इसमें कोई जेमस्टोन या जीवन के लिए भाग्यशाली रत्न का तो यहाँ हम निर्धारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर लोह तत्व विराजमान होता है, ऐसी वस्तुओं को दान देने से, जैसे कि चने हो गए, केला हो गया, बनानास हो गए, केले हो गए, सेब हो गए, एप्पल हो गया, और इस प्रकार की वस्तुएं जिनमें लोह तत्व विराजमान है, श्रमजीवी लोगों को दान देंगे तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने वृषभ राशि खंड के अंदर हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। देखिए, एक सामान्य राशि फल है, 12, जैसा हमने आरंभ में ही कहा था, 12 राशियों को पूरे संसार के अंदर बांट देना बिल्कुल एक बहुत ही कठिन कार्य है और ऐसा हर व्यक्ति के साथ हो भी नहीं सकता। लेकिन एक घटना, अगर आप ये समझिए 100% किसी घटना के लाभ परिणाम मिलने हैं, तो उसमें इतना मान के चलिए कि 50% तो लगभग ऐसे रह सकते हैं और 50% उनकी अपनी दशाओं के कारण से और भी उत्तम हो सकते हैं, या उनके कार्यशैली के कारण से परेशानियां भी, समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। एक सामान्य राशिफल है, इसमें किसी भी प्रकार से व्यक्ति प्रफुल्लित, ऊर्जावान और बहुत ज़्यादा अपने आप को ये ना महसूस करे कि मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, और इन्हीं राशिफलों के आधार पर ऐसा भी ना सोचे कि इस साल मेरे लिए अगर कुछ घटनाएं अच्छी नहीं है तो क्या मैं पूरे वर्ष ही परेशान रहूँगा। यहाँ एक गीता का एक स्रोत्र जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कर्म करने से सभी प्रकार के जो समस्याएं हैं, जटिलताएं, उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये इतना महान ग्रंथ है जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि किस प्रकार से जीवन के ऊपर आने वाली समस्याओं के ऊपर हम विजय प्राप्त करें। अर्थात अगर 12 राशियों में से किसी के परिणाम थोड़े से क्लिष्ट हैं, दुष्कर हैं या कहीं दबे हुए हैं, तो वो मेहनत करें और अपना श्रम करें, जीवन के अंदर लाभ प्राप्त होंगे। और वैसे भी अगर हमने देखें तो इसमें वृषभ राशि के अंदर 3 से 4 खंडों के अंदर लाभ भी नजर आते हैं। उनको कैसे अत्यधिक लिया जाए जिससे कि व्यक्ति सदैव ऊर्जावान बना रहे। अगली राशि खंड हम इससे अगले चर्चा में आप लोगों के साथ साझा करेंगे। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने हमारे साथ भाग लिया, धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। खुश रहिए, अपने परिवार का, अपने समाज का, कुटुंब का, इस देश का, पूरी वसुधरा का ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा लें। धन्यवाद, प्रणाम, त्रुटियों के लिए क्षमा।